जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय गोपी जन वल्लभ वरदारी यशोदानंदन व्रज जन यमुना तेरा मनसारी यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज विहारी जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय राधा गोविंद राधा स्वामी राधे जय
हरिनाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मैनाथ रानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती तथात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की जय गौर नमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मुखं करोति वाचालं अंगुलं गायते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भावती नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज सुबह संध्या जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवान, जैसे ही इस साल का जो अंतिम संध्या और नया साल का स्वागतम है, ये जो साल बीत गया है, इस साल में हम लोग भगवान का आराधना कैसे किए हैं, कितना किए हैं, ये सब याद करना है। और अगला जो साल आ रहे हैं, उस साल में हम लोग प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा, कैसे भगवान को भक्ति करेंगे, कैसे भगवान के सेवा में हम अपना को नियोजित करें।
इस संसार में हम लोग ये प्रतिज्ञा, भगवान का सेवा का प्रतिज्ञा नहीं करता, इसीलिए संसार में हम लोग क्या दुख भोग रहा है। दुख भोगने का कारण क्या है ना, हम लोग भगवान का सेवा में नहीं रहते। और उसमें से क्या होता है, जैसे ही एक बिल्डिंग बनाने के लिए 4 पिलर चाहिए, कम से कम ढलाई करने के लिए 4 पिलर चाहिए। वो 4 पिलर अगर मजबूत नहीं होता तो क्या होता है, तो छत अच्छा नहीं होता और लास्टिंग भी नहीं करता, और बिल्डिंग का भरोसा क्या नहीं जाता, मजबूत नहीं होता। ऐसे ही मानव जीवन का भी 4 पिलर है। क्या 4 पिलर है सनत प्रभु? चारों पिलर क्या है? सत्य है, तप है, दया है और पवित्रता है। ये चारों पिलर है। ये चारों पिलर अगर मौजूद नहीं रहेगा, हम लोग को आनंद रहना मुश्किल हो जाएगा। जिसका पास सत्यता नहीं है वो आनंद में रह नहीं पाएगा। हर टाइम मिथ्या आचरण करके वो आनंद में रह नहीं पाएगा। को पुलिस पकड़ के ले जाएगा तब कोई ठीक नहीं। हाँ, अब पुलिस क्यों के लिए पकड़ता है? क्यों के लिए पुलिस पकड़ता है? दंड विधान करने के लिए। जो पुलिस पकड़ लेगा किसको असत्य आचरण करेगा, दंड विधान होगा, उसमें शांति कैसे मिलेगा? इसीलिए सत्य का पिलर मजबूत होना चाहिए। संसार में जिसका जितना मजबूत हुआ सत्य का पिलर, उतना ही शांति में रहेगा। और दूसरा जो पिलर क्या है? तपस्या पिलर। तपस्या है। ये मनुष्य एकमात्र जन्म लिया क्यों के लिए? मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जन्म हुआ तपस्या के लिए। क्या तपस्या करेगा? तपो दिव्यम, भगवान को पाने के लिए और भगवान को जानने के लिए तपस्या करना पड़ेगा। अगर हम लोग को भगवान को जानने के लिए तपस्या नहीं करेंगे, हम लोग को शांति नहीं मिलेगी। क्यों? भगवान गीता में कहते हैं भोक्तारं जगत तपस्या सर्वलोके महेश्वरम श्रूयेति सर्वभूतानां जन्तारुणानि माया। भोक्तारं जगत तपस्या सर्वलोके महेश्वरम श्रूयेति सर्वभूतानां जानतमां शांति मुच्छति। जानतमां शांति मुच्छति। जब हम लोग भगवान को जान पाएंगे तो हम लोग को शांति। जब तक हम लोग भगवान को जान नहीं पाते हैं तब तक हम लोग को शांति नहीं मिलेगी। और जानने का क्या फॉर्मूला है? तपस्या करना पड़ेगा। तपो दिव्यम, ये मनुष्य शरीर हम लोग पाया तपस्या करने के लिए। इसीलिए देवता लोग ये मनुष्य शरीर पाने के लिए प्रार्थना करते भगवान। क्यों? मनुष्य शरीर पाकर वो लोग वैकुंठ धाम जा सकते हैं। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ शरीर है। मनुष्य शरीर क्या है? दुर्लभ है। दुर्लभ मनुष्य जन्म देहि न क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभ मने वैकुंठ प्रिय दर्शन। दुर्लभ मनुष्य जन्म, ये जो मनुष्य जन्म लिया हम लोग दुर्लभ है। दुर्लभ मनुष्य जन्म देहि न क्षण भंगुर। ये जो देही, हाँ, ये जो शरीर है, ये जो देह धारण हम लोग क्या है, ये क्षण भंगुर है। कब चला जाएगा उसका कोई परमानेंट नहीं है। तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। एर फले की करते হবে আমাদেরকে? वैकुंठ अधिपति भगवान श्री कृष्ण के सेवा में हम लोग को अगर नियोजित करेंगे तो हम लोग का मंगल होगा। और ये भगवत पथ में जो भक्त लोग चल रहा है वो लोग को सेवा अगर करेंगे तो हम लोग का मंगल होगा। भगवान का सेवा और भगवान का भक्त का सेवा हम लोग करेंगे। जब करेंगे हम लोग का मंगल होगा। इस संसार में जो आके ही सेवा किया भगवान का, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से उत्तीर्ण हो जाए।
ये सत्य पिलर। और सत्य पिलर क्या होता है? सत्य नहीं रहता तो हम लोग क्या होता है? असत्य आचरण करते हैं। असत्य आचरण करने से क्या दुख उत्पन्न हो जाता है। और सत्य को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम क्या वर्जन करना पड़ेगा? क्या वर्जन करना पड़ेगा? हाँ? क्या वर्जन करना पड़ेगा? मिथ्या। किसमें से मिथ्या होता है? दूध कीड़ा। दूध कीड़ा से क्या होता है? मिथ्या आचरण हो जाता है। इसको अगर हम लोग वर्जन नहीं करेंगे तो हम लोग का सत्य नहीं रहेगा। और सत्य को सत्य स्थापन करने के लिए, सत्य पाने के लिए तपस्या करना पड़ेगा। हाँ, सत्य आचरण के लिए तपस्या करना पड़ेगा। और ये दूध कीड़ा, इसको त्याग करना पड़ेगा। जब करेंगे हम लोग का सत्य ठीक रहेगा और हम लोग का पिलर मजबूत होगा। सत्य के बाद आता है तपस्या, तप। तप पिलर को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तपस्या पिलर को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तपस्या पिलर को मजबूत करने के लिए अंदाज में सब कुछ बोल जाइए, जो लग जाएगा ठीक हो जाएगा। हाँ, तपस्या पिलर को मजबूत करने नेशा त्याग करना पड़ेगा। नेशा करने से क्या होगा? हम लोग को टाइम मालूम नहीं पड़ेगा। दारू पी के सोआ तो सोच रास्ता में गिरा हुआ तो गिरा हुआ है। हाँ, बाजार में भेजा है मार्केट में, जाओ थोड़ा प्रसाद लेके आए, फूल लेके आएगा, वो दारू पी लिया। सुबह से शाम हो गया, उसको मालूम नहीं। हाँ, क्या हुआ? फूल लाने के लिए आया था। वो 2 बजे 3 बजे बोलता है, घर से भेजा है तुम लोग। नेशा से हो जाता है, अपना को भूल जाता है। वो अपना जो स्वभाव है, स्वाभाविक भाव को हरा देता है। हाँ, उसमें से क्या होता है? तपस्या, जो मनुष्य जीवन का तपस्या जो मूल्यवान है, वो नहीं होता है। कोई अगर कुछ नशा करता है, उसमें से क्या होता है? अपना जो ढंग है, अपना जो नेचर है, वो भूल जाता है। वो बकवास करता है, दूसरा कहानी पहुंचाता है, उसका बाद बोलता है हम थोड़ा नशा किया था, ऐसे ऐसे हो गया। उस टाइम हम नशा में था, पता कि नहीं? ये नशा के लिए क्या होता है ना, हम लोग तपस्या छूट जाता है। इसीलिए ये नशा वर्जन करने पड़ेगा। ये द्वितीय पिलर है। सेकंड पिलर, दूसरा पिलर जो है, ये अगर मजबूत रखने के लिए आप कोशिश करेंगे तो और किसमें नशा त्याग करना पड़ेगा। अगर नशा त्याग नहीं करेंगे तो हम लोग तपस्या पिलर मजबूत नहीं होगा। और तीसरा जो है, हाँ, तीसरा जो है निष्ठुरता हो जाता है, दया। तीसरा जो होता है, तीसरा पिलर क्या है? दया पिलर। जीवे दया, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। ये 3 श्रेष्ठ। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। हाँ, अगर हम लोग मन में दया नहीं है तो हम लोग को कौन दया करेगा? अगर दया हम लोग का मन में नहीं, इसका मतलब हम निष्ठुर है। जो संसार में आकर निष्ठुर बन जाता है, उसको कभी शांति नहीं मिलती। हम लोग कहते हैं ना, तुम इतना निष्ठुर है, तुम्हारा मन में थोड़ा दया जागरण नहीं हुआ उसको। और जीव को अगर हम लोग प्रेम नहीं किया, दया नहीं किया, तो हम लोग असुर से समान हो जाते हैं। और असुर जब बन जाते हैं, हम लोग निष्ठुर हो जाते हैं, हत्या करके भोजन करते हैं। जब हत्या करके भोजन करते क्या होता है? तो हम लोग शांति कभी नहीं मिलेगा। जो निष्ठुर बन गया है उसको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। शांति के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ना दया भाव में रखने पड़ेगा, हम लोग दयावान होना पड़ेगा, नम्र होने पड़ेगा। हाँ, विनय भाव रहना चाहिए हम लोग का।
तो विनय भाव अगर रहेगा तो हम लोग क्या होगा, हम लोग को दया रहेगा और निष्ठुर को हम लोग त्याग करना पड़ेगा। क्रुएल्टी जिसको बोला त्याग करना पड़ेगा। तो हम लोग का दया में, किसी जीव का प्रति दया रहने से मन में हम लोग को शांति रहेगी। और दूसरा का प्रति अगर हम लोग निष्ठुर भाव रहा तो हम लोग शांति में रह नहीं पाएंगे। जिसको देखेंगे तो गुस्सा आ जाएगा मन में, अगर मन में गुस्सा आ जाएगा तो हम लोग शांति नहीं मिलेगी। ये तीसरा पिलर है, ये तीसरा पिलर, ये तीसरा पिलर अगर मजबूत नहीं होगा तो हम लोग का जिंदगी मजबूत नहीं होगा। और चौथा पिलर क्या है, सदाचार, पवित्रता। और तो तीसरा पिलर क्या है, क्या त्याग करने से ये पवित्रता रहेगा, अवैध संग त्याग करने से हम लोग को चौथा पिलर मजबूत रहेगा। और इसके कारण है, ये अवैध संग का कारण से संसार में जितना डिवोर्स सिस्टम, जितना कलह और अशांति इसमें से उत्पन्न हो जाता है और संसार सुख में रह नहीं पाता। और इसको क्यों के लिए हम लोग त्याग देंगे? ये चारों चीज को अगर त्याग नहीं देंगे, कोई भी संसार में देखिए ये चारों चीज को पकड़ के रखा है, वो शांति में नहीं। वो कितना बोलने से भी हम शांति में है, साधु लोग पकड़ लेगा। आप मछली खाते हैं हाँ तो शांति नहीं, हम नशा करते हैं हाँ तो आप की शांति में रहेंगे। बोले क्यों हम शांति में नहीं रहेंगे? क्यों शांति में वो लोग नहीं रहेंगे? क्यों? ये चारों का अंदर में कली वास करता है, ये असली चीज। चारों का अंदर में कली वास करता है। जिसका अंदर में कली वास करता है वो शांति में रखने नहीं देगा। जिसका अंदर में कली वास करता है वो दूसरों को शांति में रहने के लिए नहीं देगा। इसलिए जो जितना जोर करके बोलने से क्या होगा, हम शांति में है, बिंदास में रह नहीं पाएगा। क्यों? वो हत्या करके भोजन करता है, निष्ठुर बन जाता है, वो शांति में कैसे रहेगा? उसका अंदर में कली प्रवेश कर गया है। वो दारू पीता है, बोलता है बिंदास में, अंदर नशा करता है, उसका मतलब है कली प्रवेश कर गया है। क्यों? कली चारों स्थान लिया है। किससे लिया? धर्मराज परीक्षित से लिया है। धर्मराज परीक्षित से कली ये चारों स्थान लिया और सोना भी लिया, पांचवा स्थान। इसीलिए संसार में ये चारों चीज पर हम लोग ध्यान देना चाहिए। क्या चारों चीज? सत्य, तप, दया, पवित्रता। ये चारों पिलर है मनुष्य जीवन का। ये चारों पिलर से एक पिलर अगर छूट जाएगा क्या होगा? जैसे छाप से चारों पिलर से एक पिलर निकल जाता है, छात मजबूत नहीं होता है। वैसे चारों चीज से एक चीज अगर निकल गया, मनुष्य जीवन भी गड़बड़ी हो जाएगा। सत्य, तप, दया, पवित्रता, ये चारों से एक चीज अगर निकल गया, कोई बोलता है मेरा दया नहीं है, उसका मतलब हत्या करके भोजन करता है, शांति नहीं मिलेगी। कोई बोलता है हम सदाचार नहीं है, अवैध संग करते, शांति नहीं मिलेगी। क्यों? कली वास करता है उसका अंदर में। कोई बोलता है हम सब कुछ करता, थोड़ा मछली खाता, उससे निष्ठुर बन गया, दूसरा जीव का भी दया नहीं है, एक पिलर उसका गड़बड़ है, हाँ? तो उसका मतलब है कली का प्रवेश उसका अंदर में। कोई बोलता है हम ये सब करता है, कोई मछली नहीं खाता, अवैध संग करता, ऐसा भी नहीं करता, झूठ बोलता है। तो झूठ का माध्यम से क्या होता है? कली प्रवेश कर जाता है। तो ये चारों चीज का अंदर में कली है। ये चारों चीज से अगर एक चीज हम लोग करते हैं, उसका अंदर में कली प्रवेश कर जाता है। इसीलिए संसार में हम लोग चारों चीज का पर ध्यान देना चाहिए। जो भी संसार में आकर चारों चीज पर ध्यान दिया है और सही ढंग से पालन किया है, वो संसार में क्या होगा? शांति में रह पाएगा। और भगवान के प्रति जो भक्ति करेगा उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये चारों चीज पालन करके, विशेष करके चारों चीज क्यों हम लोग पालन करेंगे ना? इसमें से कली प्रवेश करता है और कली इसमें वास करता है, निवास करता है। इसको हम लोग जब पकड़ेंगे, साथ साथ हम लोग का कली
चलाएगा। क्यों? इसमें है, जैसे धर्मराज परीक्षित जरासंध का मुकुट पहने थे, धर्मराज पर देखा नहीं कब आ गया है। कली इतना शक्तिशाली है, उसका अंदर में है, जैसे कोरोना अंदर में है, हम लोग देख नहीं पाता, देख पाता हम लोग क्या? तो उसको पहन लेने से क्या होता है, हम लोग अंदर में आ गया। हाँ, वो जो कपड़ा पहना था उसको हम लोग ले लिया, उसमें से क्या हम लोग आ गया? देखा हम लोग? देखा नहीं। वैसे कली और भी अदृश्य है, कली वैसा है, धर्मराज परीक्षित को भी देखा नहीं, लेकिन उनका मुकुट पे चलाया, सुना पर हम उन्हें विपरीत हो गए, राजाओं के विपरीत हो गए, हम लोग तो क्या करेंगे? उन्होंने मुनि ऋषि का तपस्या का पर अन्याय विचार कर दिया। आज हुआ था इसलिए कथा आया। वैसे ही संसार में अगर हम लोग चारों ही चीज से हम लोग दूर नहीं रहेंगे और हमारा पालन नहीं करेंगे, हम लोग भी शांति में रह नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? ना हरि नाम करेगा, कली जुग केवल नाम आधार, सुमरि सुमरि नर उतरे पार। ये नाम का आधारित कर और स्मरण कर कर हम लोग उतर पाएंगे। हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही वाक्य बोलम, कलो नास्तैव 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 गौथिर अन्यथा। इति षोडशकं नामं कलि कल्मष नाशनम, ना तो परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरिनाम महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे।